अच्छा, हमारे टाइम पे क्या होता था, हमें हमारे माँ-बाप बताते थे कि भई आपने बड़ों की इज़्ज़त करनी है और ये वाला काम करना है, ये वाला नहीं करना, ऐसे पढ़ाई करनी है, ऐसे सब कुछ करना है। बाहर जाएँ तो क्या कहते हैं, बड़ी तमीज़ से दूसरों से बात करनी है। कोई आप पर गुस्सा करे तो आपने चुप रहना है और कोई चीखे-पुकारे तो उस जगह से निकल जाना है। और ये चीज़ें उस टाइम के लिए तो बिल्कुल ठीक थी, जो कि हमारा टाइम था, ठीक है? लेकिन अब के दौर के अंदर जो अब हालात चल रहे हैं, ये चीज़ें बहुत मुख्तलिफ़ हो चुकी हैं और आपने अपने बच्चों को ये चीज़ें जो मैं बताने वाला हूँ लाज़मी सिखानी है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो गई हैं उनके सर्वाइवल के लिए आगे जाके। अगर ये चीज़ें आप अपने बच्चों को नहीं बताएँगे, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मसला होगा और वो उस तरीके से जो आजकल की दुनिया की डिमांड है, उस तरीके से वो आगे बढ़ नहीं पाएँगे और जो दूसरे लोग होंगे उनका फ़ायदा उठा जाएँगे, उनके लिए मसला क्रिएट कर सकते हैं और वो उन्होंने बेसिकली अब आज के दौर में उन्होंने सर्वाइव करना है। तो आपने उन पर ये एहसान ज़रूर करना है कि उनको वो सर्वाइवल टैक्टिक्स लाज़मी बताने हैं, वो पर्सनैलिटी के एट्रिब्यूट्स लाज़मी बताने हैं जो कि उनके लिए आगे मदद पैदा करें और एक कॉन्फिडेंस किस्म के इंसान बन सकें, जिनमें कॉन्फिडेंट हो, जिनको पता हो अपने राइट्स का, जो अपने हकूक़ के लिए लड़ना जानते हो और जिनको पता हो कि दुनिया को कैसे टैकल करना है। सबसे पहली चीज़ आपने उनको बताना है कि दुनिया में कोई इंसाफ़ नहीं है। मतलब जो वो समझ रहे हैं ना जैसे होगा, वैसे होगा नहीं। अगर उनको लगेगा कि वो एक सही काम कर रहे हैं और उसको उसका फल भी सही मिलेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आप अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देख लें, जो मेहनती बंदा होता है वो हमेशा पीछे रह जाता है और सबसे ज़्यादा शोर मचाने वाला, बस झगड़े करने वाला या जो ऊँचा बोलने वाला बंदा होता है वो आगे निकल जाता है। तो आपने उनको बताना है कि दुनिया फ़ेयर नहीं होगी और उनमें ये हिम्मत होनी चाहिए कि अगर कल को उनके साथ कोई बात उनके मतलब की ना हो तो वो उसको बर्दाश्त कर सकें। वो आजकल के लोग होते हैं, अगर वो मैं उनको देखता हूँ कि वो अगर उनके मतलब की कोई चीज़ ना हो या उनको कोई धोखा दे जाए तो वो बस इस तरह का रोना डाल जाते हो, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मैंने तो किसी का बुरा नहीं बिगाड़ा। तो ये उनको पता होना चाहिए कि भाई दुनिया में, ज़िंदगी में कई टाइम ऐसा आएगा जब चीज़ें उनके मतलब के हिसाब से नहीं होंगी। उन्होंने सब कुछ ठीक किया होगा लेकिन फिर भी दुनिया उनके मतलब के हिसाब से उनको ट्रीट नहीं करेगी, तो उनको ये समझ होनी चाहिए कि वो उस चीज़ को बर्दाश्त करें, इसको बियर करें, उसको टैकल करें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। दूसरी चीज़ ये है कि उनको ये पता होना चाहिए कि लोगों की बातों पर यकीन नहीं करना, उनको लोगों को पढ़ना आना चाहिए। लोग कहते कुछ हैं, पीछे कुछ होता है। अब आप अपनी एग्ज़ाम्पल ले लें या मेरी एग्ज़ाम्पल ले लें, हर बंदा हर बंदे के साथ डिफरेंट होता है। उसकी वर्डिंग और उस जो अंदर होता है उसमें बहुत ज़मीन-आसमान का फ़र्क होता है। तो उनको ये पता होना चाहिए, बंदों को रीड करना आना चाहिए, बंदा किस किस्म का है। तो ये जो बात कर रहा है उस पर अंधाधुंध यकीन नहीं कर लेना। उस बात को समझना है, उस बंदे की रीडिंग करनी है, उनको पता होना चाहिए कि आया इस बंदे पे मुझे ट्रस्ट करना चाहिए या इस बंदे पे मुझे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। तो दूसरों को पढ़ना उनको आपको सिखाना चाहिए कि कैसे वो दूसरे बंदों को रीड कर सकें, उनकी पर्सनैलिटी को रीड कर सकें। उनको ये नो हाउ होनी चाहिए कि इस बंदे के साथ कैसे आपने जो है ना इस बंदे को ट्रीट करना है और इस बंदे को कैसे टैकल करना है। दूसरी चीज़ जो आपने उनको सिखानी है कि अपने टाइम को कैसे प्रोटेक्ट करना है। आजकल बहुत से लोग मैं देखता हूँ कि अपने जो बच्चे होते हैं वो अपना टाइम मोस्टली, और इवन हम भी अपनी जवानी में और अपने बचपन में ढेर सारा टाइम ना फ़िज़ूल चीज़ों पर ना हमने बर्बाद की है। तो आपको उनको बताना है कि किस तरह आपने अपने टाइम को यूटिलाइज़ करना है। ढेर सारी अपॉर्च्युनिटीज़ हमने, जो अब हम सोचते हैं यार उस वक़्त मैं ये कर लेता तो आज मैं कहाँ होता, या उस वक़्त मैं वो कर लेता तो मैं कहाँ होता। हमने फ़िज़ूल चीज़ों में गुज़ार दी हैं, जिसको हम कहते हैं, जो आजकल के यंग जनरेशन होती है वो सारा टाइम वेस्ट करके कहती है और क्या कहती है, जी हमने तो चिल किया। हमने तो पार्टी की है, हमने तो मज़ा किया है, चिल कर रहे थे, और वो सारा टाइम बर्बाद कर देते हैं। और जब वो आगे टाइम आता है, जब वो अडल्टहुड में आते हैं, उनको पता चलता है उन्होंने कितना ज़्यादा जो है ना टाइम ज़ाया किया और वो क्या-क्या अचीव इस वक़्त तक कर सकते थे। तो आपने उनको ये नो हाउ लाज़मी देनी है कि कैसे वो जो है ना वो अपने टाइम को यूटिलाइज़ करें और कैसे जो उस टाइम के दौरान अपॉर्च्युनिटीज़ आती हैं, उसको वो कॉन्फिडेंटली हैंडल करें। चौथी चीज़ उनको ये पता होना चाहिए कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, पैनिक वाली सिचुएशन में उन्होंने डरना या घबराना नहीं है, उसको काल्मली कैसे हैंडल करना है। हमारे जो लोग होते हैं वो चीज़ों को इमोशनली देखते हैं। कोई भी मसला हो जाता है तो वो उस पे घबरा जाते हैं और उसको उस पे इमोशनली रिएक्ट करते हैं। तो उन्होंने इमोशनली रिएक्ट नहीं करना। उनको आपने ये बताना है कि आपने इसको स्ट्रैटेजिकली हैंडल करना है। इमोशन में नहीं जाना, दिमाग की तरफ जाना है। आपने ये समझना है कि ये जो चीज़ आ रही है इसका क्या हल हो सकता है और इसको मैं कैसे जो है हैंडल कर सकता हूँ। आप देख लें अपने आस-पास, जब भी कोई मुश्किल वक़्त आता है तो हमेशा घर के उस फ़र्द पे लोगों की ज़्यादा नज़र होती है जो काल्म होता है, स्टेडी होता है। इवन वो चाहे वो उसका सॉल्यूशन ना भी कर सके, लेकिन उसके पास रह के आपको वो ऑरा फ़ील होता है जिसमें आपको भी काल्मनेस का एहसास होता है। तो आपने अपने बच्चों को भी ऐसे समझाना है कि भाई जो कुछ भी हो जाए, जितना बड़ा मसला आ जाए, आपने उसमें घबराना या पैनिक नहीं करना। आपने उस चीज़ को उसको बड़े स्टेडीली और काल्मली हैंडल करना है और इमोशनली रिएक्ट नहीं करना। अपनी सेहत और अपने क्या कहते हैं दिमाग को ख़राब नहीं करना। टेंशन लेके अपना ही खाना खराबा नहीं करना। उस चीज़ को ज़रा ध्यान से दें। ये भी कोशिश करनी है, छठी चीज़ जो है कि आपने उनकी हेल्प करनी है या उनको बताना है कि अपने दोस्त वो चुनें जो उनको सिखाएँ या जो उसी
जो उनकी वैल्यूज़ को रिस्पेक्ट करें, ठीक है? आप ये देख लें कि जो बच्चे का बचपन का टाइम होता है, जिन दोस्तों में गुज़रता है ना, जिस कंपनी में गुज़रता है, वो वही उनकी आदत बनाता है। तो कोशिश करें उनका सर्कल जो है वो ऐसा रखें जिनमें जो दूसरे लोग हों वो ज़रा डिसेंट किस्म के हों, दूसरे बच्चे भी डिसेंट किस्म के हों। ये ना हो वो जो आजकल का ट्रेंड चला हुआ है, जैसा गलियों मोहल्लों में लड़के लड़कियों के पीछे भाग रहे हैं और पता नहीं सारा टाइम उन्हीं में वेस्ट करते रहते हैं। अपनी कोशिश करनी है कि उनके जो अच्छे दोस्त हैं वो चुनने में उनकी मदद करें, क्योंकि जो अच्छे दोस्त होते हैं वो आपका कैरेक्टर बनाते हैं और जो बुरे दोस्त होते हैं वो आपका कैरेक्टर वीक करते हैं। ये जो आपने उनको बतानी है कि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है अपने एक्शंस की। अगर आपसे कोई चीज़ गलत हो गई है तो आपने उस पर झूठ नहीं बोलना या बहाने नहीं बनाने या घबराना नहीं है, आपने उसको ओन करना है। आपने कहना है कि जी मुझसे गलती हो गई है। आपने उनको ये दिलासा देना है कि देखो हम तुम पर कोई गुस्सा नहीं करेंगे, तुमसे कोई गलती हो गई है सामने खड़े और क्लियरली हमें बताओ, ठीक है? और आपने भी उस टाइम पे अपने बच्चे को सपोर्ट करना। जो बच्चा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जानता है वो आगे जाके एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर में डेवलप होता है और यही उसके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करता है और वो फिर ज़िंदगी में कभी मार नहीं खाता। और एक चीज़ आपने उनको ये सिखानी है कि बेटा जिधर आपको अनकंफर्टेबल फील हो आपने उधर नो कहना है, ठीक है? बहुत से लोग होते हैं वो आपकी इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि हम इवन हमारे टाइम पे भी हमारे माँ-बाप ने हमें ये सिखाया था कि भाई बड़ों की इज़्ज़त करनी है, लेकिन मसला ये आजकल बड़े भी ऐसे ही हैं, ठीक है? आप अपने ऑफ़िसेज़ में देख लें, जो आपके बॉसेस होते हैं, वो बाज़ औक़ात आप पर इतना प्रेशर, इतनी वो डालते हैं कि आपको अपने राइट्स का पता होता है, लेकिन आप में हिम्मत नहीं होती आप नो कह सकें। इवन आप अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देख लें, आपको पता है एक बंदा जो ये आया है मुझसे उधार माँग रहा है और ये मुझे पैसे नहीं देगा वापस, लेकिन आप में हिम्मत ही नहीं पैदा हो रही होती नो बोलने की। या तो आप झूठ बोल देते हैं या बहाना बनाते हैं या फिर आप दे देते हैं, और जब दे देते हैं फिर आगे जलते कूदते रहने। तो आपने अपने बच्चे को ये दिलासा देना है, ये हिम्मत देनी है कि कोई भी ऐसी सिचुएशन हो जिस पे आप ये रीड करो कि यार ये मेरे फ़ेवर में नहीं है, तो उस पर बिला झिझक, बिला डरे नो बोल दें, ना बोल दें, इनकार कर दें, कोई गिल्टी फ़ील ना करें, क्योंकि ये उनके लिए बहुत ज़रूरी है और ये बहुत ही बड़ा सर्वाइवल टैक्टिक है। उनको फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिखाएँ बचपन से ही। उनको पता होना चाहिए कि जो पैसे आए हैं उनका वो बजट क्या बनाएँ, कितने उन्होंने सेव करने हैं, कितने उन्होंने लगाने हैं और कितने अपने एंटरटेनमेंट के ऊपर खर्च करने हैं। ये हमें बचपन में नहीं सिखाया जाता था। हमारे पास जो पैसे आते थे हम सारे लगा देते थे। अगर हमने बचपन से ज़रा-ज़रा भी कुछ करके सेव किया होता तो आज हमारी कोई इतनी ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ना होती। लेकिन ये कोई माँ-बाप अपने बच्चे को बताता नहीं है, वो थोड़े बहुत पैसे देता है और कहता है बेटा लगा दो। आपने उनको सिखाना है, उनमें ये आदत डालनी है उनके भले के लिए। लोग लाड़ प्यार में आके कह देते हैं कि हम अपने बच्चे को भला ये क्यों कहें कि ज़रा से तो पैसे दिए। उनको आपने सिखाना है। अगर आप किसी बच्चे को ₹100 देते हैं, मिसाल के तौर पे बात कर रहा हूँ, तो आपने अपने बच्चे को बताना है कि बेटा ये सारे आपने नहीं लगाने, थोड़ी-सी उसके अंदर आदत डालें कि इसको सेव करें, क्योंकि ये सेविंग वाली आदत ही जाकर उसके लिए आगे जाके बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल अपॉर्च्युनिटीज़ क्रिएट कर सकती है, उसको इंडिपेंडेंट कर सकती है। आपने अपने बच्चे को बताना है कि बेटा आपने दिल से नहीं दिमाग से सोचना है, ठीक है? अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना है, क्योंकि दुनिया उसको रिवॉर्ड करती है जो कि अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है। उनको अपना गुस्सा कंट्रोल करना आना चाहिए। उनको ये पता होना चाहिए कि सिचुएशन में बेशक उनको जितना मर्ज़ी गुस्सा आ रहा है, उस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलना है। देखें वो आजकल जो टाइम चल रहा है, जिस तरह के बच्चे होते हैं, कोई भी लड़ाई होती है तो फ़ौरन खड़े हो जाते हैं कि जी असीं ये हाँ ते असीं ओह हाँ, साढ़े नाल ये कीता, असीं इंज कर देसा, असीं उंज कर देसा। उनको आपने बताना है बेटा आपने इंतहाई सा गुस्से में भी आपने अपने आप को कंट्रोल रखना है, क्योंकि जो शख्स गुस्सा कंट्रोल कर लेता है ना, वो मेरे हिसाब से तो दुनिया फ़तह कर लेता है। और ये चीज़ें आपने बचपन से अपने बच्चों को इसलिए बतानी है क्योंकि ये उनकी पर्सनैलिटी का पार्ट बनेगा। देखें ये जवानी में आकर ये चीज़ें सीखना बहुत मुश्किल है, बंदा नहीं सीख पाता, लेकिन बचपन में इनकी पर्सनैलिटी का ट्रेट बन जाती है और ये फिर बड़े होकर उनके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल साबित होता है। आपने उनको ये भी बताना है कि आपने उन लोगों से हट जाना है जिस जगह पे आपकी वैल्यू नहीं, आपकी इज़्ज़त नहीं, आपने उस जगह से हट जाना है। हमारे टाइम पे कई मुझे याद है ऐसा फ्रेंड्स का सर्कल होता था जिनमें मैं बैठा होता था और वो लोग मुझे पता है मेरा मज़ाक उड़ाते थे, लेकिन सिर्फ़ इस वजह से कि मैं उनमें शायद बैठना कोई फ़ख्र महसूस करता था, मैं बैठा रहता था, जिसने मेरी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा नुकसान दिया। तो आपने अपने बच्चों को ये बताना है कि बेटा जो दोस्त या जो भी रिश्तेदार आपकी इज़्ज़त नहीं करते, आपने उस साइड उनसे दूरी इख्तियार करनी है। चीज़ें मैंने आपको सिखाई हैं, आपने कोशिश करनी है अपने बच्चों को बचपन में सिखाई थी कि बच्चों से सब प्यार करते हैं। मेरी भी एक बच्ची है, मैं भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो ये चीज़ें आपने उनके अंदर खुद डाल ली हैं, उनमें उनको सेल्फ कॉन्फिडेंट बनाना, उनको बताना है कि बेटा जो ये बोरिंग थिंग्स होती हैं ना, इनको कंसिस्टेंटली करें, उनमें डिसिप्लिन डालें। उनको पता होना चाहिए डिसिप्लिन की पावर का, उनको पता होना चाहिए उनके राइट्स क्या हैं, उनके हकूक़ क्या हैं, ठीक है? और अब तक के लिए इतना ही है। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।